आप परमपिता परमात्मा के गुण गाथा को सुनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये 2 अक्षर का नाम जो है राम का शाश्वत रूप से हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने में कारगर साबित हुआ है। तो मैं उस कथा प्रसंग में जोर देना चाहूंगा कि ये रामायण के 7 कांड में हमला बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड के बाद में तीसरा सोपान है, वो है अरण्य कांड। और अरण्य कांड में पंचवटी आश्रम में माता जगत जननी सीता, भाई लक्ष्मण महाराज जी और कौन परमपिता परमात्मा राम वहां गए हैं। एक दिन के बाद है, सुंदर से राम बैठे रहते, कहां घास में बैठे रहते। लक्ष्मण भाई महाराज कथे कज भैया एक ठोक बात पूछा था। का पूछते? ज्ञान वैराग्य अब ये माया का है कथे। ज्ञान का हरे, वैराग्य का है, माया कथे। तब परमपिता परमात्मा राम कथे का कथे? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समझाए, जाते होए चरण रति रामचंद्र की जय। आइए हम लोग सभी विद्युत यंत्र से जुड़ चुके हैं और मेरे माताओं से मेरे भैया से निवेदन है, आइए कथा का रसपान कीजिएगा। तब भगवान जो है वह परमपिता परमात्मा जो है राम कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण महाराज जी राम से कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर भगवान क्या है और जीव क्या है ना, इसको बताइए। तो भगवान राम कहते हैं भाई मैं थोड़े ही शब्दों में मैं आपको ये ईश्वर और जीव के माया के बारे में बता रहा हूं। लक्ष्मण महाराज जी फिर कहते हैं प्रभु जिससे मुझे प्रेम हो जाए, आपके चरण कमल में सदा लगे रहे। तो भगवान कहते हैं थोड़ी महा सब कहूँगा बुझाई, सुनो तात मति मन चीत लाई। मैं अरु मोर तोरे तय माया, और जही बस किन्नी जीवन काया। मानस में सोता समाज भगवान राम कहते हैं कि थोड़े मोह सब करूं वो जाए, मैं थोड़े से बात में कह करके तुम जो जानना चाहते हो लक्ष्मण मेरे भाई उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो कहते हैं सुनहु तात मति मन चितलाई, अपने हृदय को, अपने मन को और शरीर को एकाग्र करके सुनिएगा। जिस प्रकार से माताओं ये शरीर है, ये शरीर क्या है? ये रथ है। ये शरीर जो रथ है और रथ के चलाने वाला कौन है? ये सारथी मन है। रथ के चलाने वाला कौन है? सारथी। बैठने वाला कौन है? ये आत्मा। और विषय क्या है? ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये त्वचा। भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई ये नाक जैसा सूंघता है, जैसे आज हम भगवान के इस पावन मंच में अगरबत्ती का धूप का जो है उनका सेंट जा रहे हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। उसी जगह उसी प्रकार से कोई दुर्गुण है दूसरे जगह में, उसका भी ये नाक ग्रहण करता है। और ये आंख आज परमपिता परमात्मा के ये दिवसी मानस मन में आज परमपिता परमात्मा के सब संत मन के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वैसे देखता है। और ये कान भगवान की राम की कथा को अमृत धारण करता है, वैसे ये कान कुबुद्धि को भी धारण करता है। ये आंख अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है,
और ये जीभ जो है अच्छा को हम ग्रहण करेंगे। जैसे कि अच्छा क्या ग्रहण करते हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान परमपिता परमात्मा, हे मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, ये जीभ जो है जैसे ग्रहण करता है, स्वाद लेता है, वैसे उसके मन और उनके हृदय, उनका शरीर रहता है। विषय चीज को अगर खाएंगे, रद्दी चीज को अगर खाएंगे, बेकार चीज को खाएंगे, वैसे इनका जो है वो रसवादन करता है। देखिए यहां पे तो ये सारथी जो मन है, ये मन चंचल है। मन क्या है? चंचल। ये घोड़ा है। और विषय वासना क्या है? तो हम आंख में जैसे देखते हैं, कान में जैसे सुनते हैं, नाक में जैसे सूंघते हैं, जीभ में जैसे चखते हैं, और ये त्वचा जैसे हम महसूस करते हैं वैसे होता है मेरे भाई लक्ष्मण। फिर कहते हैं, मैं अरु मोर तोरे तय माया, जही बस की निजीवया निकाया। भगवान राम जो है लक्ष्मण जी को मैं कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया। ये मोर संपत्ति है, ये मोर पुत्र है, ये मोर बेटा है, ये मोर बेटा है, ये मोर दाई, ये मोर दादा, ये परिवार है, ये मोर सब कुछ है। ऐसे सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनको माया मानो। जैसे एक उदाहरण बता दूं, ये माया है। कितनों लोग क्या है कि पैसा रुपये के लोभ में उनके पीछे अंधा दौड़ होकर के भगते रहते हैं और उनको शांति कहीं नहीं मिलता है। तो वो क्या है? ये माया है। एक आध को संपत्ति का अधिक घमंड हो जाने पर वो मेरे पास में इतना है, वो चचाते रहते हैं। ये क्या है? ये माया है मेरे भाई लक्ष्मण। सुनो, तो फिर क्या कहते हैं? तोरते माया। तो इसको माया समझना। जही बस कीन्य जीवनी काया। और ये आत्मा, ये शरीर जो है, ये शरीर है, आत्मा जो है बताता है, क्या बताता है? कि तुम गलत काम मत करो। फिर भी ये मन जो है विषय वासना के प्रति, काम के प्रति, क्रोध के प्रति, दंभ के प्रति ऐसा भगता रहता है मेरे भाई लक्ष्मण। ये विषय दंभ समझना। ये इंद्रिया जहां तक जाती है, देखती है, ध्यान देने योग्य बात है मानस पे सोता समाज। ये इंद्री जहां तक के देखता है, सुनता है, वैसे हमारे जो है ये मन जो है, ये जीव जो है, ये ग्रहण कर लेता है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि आत्मा जो बैठे हुए स्वामी जो है, वो जान जाते हैं कि बेटा तुम जो कर रहे हो वो गलत है, रोकने का प्रयास करता है। लेकिन तोरे नैना बड़ पापी है, तोरे काने बड़ पापी है, तोरे नाके बड़ पापी है। तो मानस में भी सोता समाज जैसे देखते हैं वैसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या सच है, क्या गलत है मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, ये आत्मा जो वो बता देता है। आइए पुनः हम इसमें दृष्टांत डालने का और प्रयास करेंगे एक सुंदर से भजन के बाद। बोल राजा रामचंद्र भगवान की आदर से दिखा दे मेरे आए तेरे लाल बुलाते हैं, रो रो पुकारे मेरे रो रो पुकारे मेरे आज तेरे लाल बुलाते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे,
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कब आओगे, लिखो कब आओगे। लिखी लिखी पतिया भेजा मैं वो संदेश देवा, मैं वो संदेश देवा। लिख पतिया भेजे मैं वो संदेशवा, मैं वो संदेशवा। लिखी लिखी पतिया भेजा मैं वो संदेश देवा, मैं वो संदेश देवा। लिख पतिया भेजे मैं वो संदेशवा, मैं वो संदेशवा। कब कहया मेरा बोलो ये नेवा, बोलो ये नेवा। कब कहया मेरा मोरो या कन्नावा, मोरो या कन्नावा। लिख कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ये हो जैसे पानी हरा तोरे अजरम रहा नैने दिखाया, तोरे घर को बुरा छायोरा, तोरे अगोरम रहा रसता निहारेरा। तोरे जैसे पानी हरा तोरे अजरम रहा नैने दिखाया। और रात बुरा माटे नैना निहारे रहा, तोरे अगोरम रहा नैना बिछाया। कब आओगे, घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ये हो जगह खेले चरण तोड़ पखाते पावे के घुटम रहा तिलक लगा। दोनों जगह भेंट लेते चरण तोड़ पखाते पावे के घुटम रामा माथे लगाते। दोनों जगह खेले चरण तोड़ पखाते पावे के घुटम रहा तिलक लगा। चरण तोड़ पखाते पाँव के धोल रामा तिलक लगाते। लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे। कब आओगे,
कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गो गोचर जहाँ लगी मान जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुने तुम सो, विद्या परया विद्या। मानस पे श्रोता समाज, भगवान राम जो है, भगवान राम जो है भाई लक्ष्मण से बता रहे हैं कि हे मेरे में लक्ष्मण भाई, गौ गोचर जहां लगी मन जाई, औ सो माया जानहूर भाई। भगवान जो है राम अपने भाई लक्ष्मण से पंचवटी के जो हैं गोदावरी नदी के तट में मस्त घास में बैठे हुए हैं, और भाई लक्ष्मण जो है ये पूछे हुए प्रश्न का भगवान राम उत्तर दे रहे हैं कि हे मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, गौ गोचर जहां लगी मन जाई। ये जो इंद्रिय है, जहां तक हमारी मन दौड़ता है, जहां तक हम इधर लपेटा करते हैं, उधर लपेटा करते हैं, और उसी माया के जाल में, माया क्या है, जैसे मेकड़ा के जाला रहता है और मेकड़ा बीच में केंद्र बिंदु बन करके बैठा रहता है, और जहां उसके जाल के अंदर में कोई जीव फंसा और तुरंत जाकर के अपना भोजन बना लेता है, उसी प्रकार से ये मन जो है, ये इंद्रिय जो है, विषय वासना के प्रति, काम के प्रति, क्रोध के प्रति, अहंकार के प्रति ये हमारा मन दौड़ता रहता। लेकिन मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, ये आत्मा में, ये आत्मा जो है ये सचेत कराता है कि देखो बढ़ो मत, अपने पैर को पीछे खींच लो। जैसे कि भगवान राम फिर कहते हैं, इसको माया जानना, तय कर भेद सुनू तुम सौ, विद्या परया विद्या दो। भगवान राम जो कहते हैं कि इसके दो प्रकार का भेद है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। और हम कैसे माया में फंसे हुए हैं, एक उदाहरण बता देना चाहूंगा। आप सभी मानस पे श्रोता समाज बंदरिया, बंदरिया देखे होंगे, सब देखे हैं हम, हमारे घर में आते हैं, खेतों में आते हैं, खलियानों में आते हैं। और बिल्ली, बिल्ली भी सभी के घर में है। तो ये दोनों का प्रेम कैसा है देखो। भगवान राम कहते हैं, जिस प्रकार से बंदरिया जो है, बंदरिया जो है अपने बच्चे को एक डाल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा वो कूदता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश उस बंदरिया का बच्चे का मृत्यु हो गया, वो बंदरिया का बच्चे का मृत्यु हो गया, लेकिन बंदरिया को ये एहसास नहीं होता है कि उसका बच्चा मर गया है। उनका बच्चा वो मर गई है, इनको पता नहीं रहता। जब तक पता नहीं रहता है, जब तक उनसे बदबू ना आ जाए, जब तक उनका लाश जो है सड़ ना जाए, तब तक बंदरिया को भान नहीं रहता है। तो ये क्या है, माया है। क्या है, माया है। इतना चकड़ करके उन बंदरिया अपने बच्चों को माया में रखे रहते कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरा। तो ये सूतक जो है ये क्या है, माया है। वैसे हम भी अपने परिवारों के बंधन में, अपने बच्चों के परवरिश में, हमारे संसारिक में हम भी ऐसे जकड़ कर रखे जिससे हमारा भगवान की दिखाई नहीं देते मेरे लक्ष्मण मेरे भाई। और दूसरे शब्द हम देखो, बिल्ली, बिल्ली जो है एक घर से दूसरा घर जाते रहते हैं, लेकिन वो मान लो अपने बच्चे को मुंह में दबा करके एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर ले जाते, देखे होंगे सभी लोग। लेकिन उस बिल्ली के बच्चे को क्या क्या भान नहीं रहता है, जिसने राम उठाया है मेरे माँ उठाया है,
बिल्ली के बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि मेरे मैया ने अपने मुंह में दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, मुझे किस प्रकार की डर है। तो इसमें क्या अर्थ निकला? इसमें अर्थ ये निकलता है, जिसको राम ने उठाया, जिसको श्याम ने उठाया। तो हमारे दोनों अर्थ क्या समझे? दोनों में अर्थ ये है, जो माया को बंदरिया के समान लपेट कर रहे थे, उनका जीवन जो है दुख रूपा दुख भोगता है वो। और जिस प्रकार जिसने सोच लिया कि मुझे राम ने अब उठाया है, मेरे राम ने मुझे स्थान दिया है, वह व्यक्ति जो है सुख की सागर, इस भाव सागर से कलयुग रूपी। चौथा युग कलयुग केवल नामा आधारा और सुमर सुमर नर उतरी पारा। तो मनस विश्वता समाज मैं कहना चाहूंगा, जिसको भगवान ने दे दिया स्थान, वही ये राम राम है। आइए सुंदर भजन के बाद पुनः इस कथा में दृष्टांत देने का प्रयास करेंगे। भोले राजा चंद्र की दुख में न घबराना पंथी, ये दुख काहे चाहे हुए अमर पे चलना तुम्हें अकेला। बोल राजा चंद्र की तोरे कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। तोरे कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। पूरी कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। जाए मेरा तोरे पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। तोरे पगला, एक दिन माटी हो जाएगा। तोरे कंचन काया पगला, एक दिन माटी हो जाएगा।
कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। तोरी कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। जय तेरा खुदा जय तेरा खुदा चंदा की होइना। तोरी कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। तोरी कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। कंचन काया रे एक दिन माटी हो जाई ना। तोरी कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। जय तेरा खुदा जय तेरा खुदा चंदा की होइना। तोरी कंचन काया रे एक दिन माटी हो जाई ना। तोरी कंचन काया रे पगला एक दिन माटी हो जाई ना। माटी जयना भई माटी जयना राजा माटी जयना जय माटी जयना भई माटी जयना पगला माटी हो जयना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बास जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक नाही और देखे ब्रह्म समान सब माही। कयूं तात सो परमा विरागी और त्रिन सम श्रीधि तीन गुण त्यागी। बोलिए श्यापति रामचंद्र की आओ मोरदाई हो। ये मानव सोता समाज सादर ये कथम और दृष्टांत डाले प्रयास करथन। भगवान राम अपने बात को भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप जो मुझे पूछ रहे हैं मैं उनका उत्तर मैं देवत हूं। कैसे देत हूं? देख मेरे भाई लक्ष्मण मोर भाई, एक झक दुष्ट व्यक्ति रथे, एक दुष्ट यति सहे दुख रूपा और जा बस जीव पराभव कूपा। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुनिया को दुख देने के लिए पैदा हुए रहते हैं। हाँ, और जा बस जीव पराभव कूपा। तो ऐसे जो व्यक्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को तो तंग करते हैं मेरे लक्ष्मण भाई, दूसरों को भी तो तंग करते हैं
और न कि उनके जीवन में भी सुख शांति नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति कहां जाते हैं? जीव परा भाव कुपा, वो कुएं में जाकर के गिर जाते हैं। तो इसको क्या मानना चाहिए? मतलब नष्ट हो जाते हैं, उनके जीव कहीं शांति नहीं पाते हैं। तो ऐसे जीव माया है, ऐसे अनुसरण करने वाले, ग्रहण करने वाले, अविद्या माया को ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति क्या है, वो कुएं में जाकर के गिर जाता है। कौन गिरता है? ये जीव। तो जीव जहां तक के समझता है माया के फंदा में बंधे, तो उस जीव को कभी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, कभी भगवान के प्रति उनकी आत्मा है, मन जो है, कभी इच्छा प्रकट नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जो है दुख पा करके मर जाते हैं। सुन रहे लक्ष्मण भाई, दूसरे शब्द में कहते हैं, एक रचय जग गुण बास जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और भगवान राम जो है लक्ष्मण भैया से फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हे मेरे लक्ष्मण भाई, एक जो है ऐसे रामचरितमानस का क्या करते हैं? त्रिदिवसीय आयोजन करते हैं। आज धन्य है हमरो मन के भाग है, आज ग्राम अटंग में आज दूती दिवस में और दूती पुष्प के रूप में हमन विराजमान होहन और तुहर मन के दर्शन पाए हन। तो भगवान राम कथे ये सज्जन व्यक्ति मना राम के कथा ला आयोजन करके आज जग के रचना करे है। तय एला का समझबे? यही तो ज्ञान है, यही तो धर्म है, यही तो मर्म है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। तय हे लक्ष्मण, एकर में कोई प्रताप के बात नहीं, हमारे आयोजक समिति में रखे था। काकर प्रताप है? परम पिता परमात्मा के प्रताप होई, माता जगत जननी की कृपा होई, हनुमंत लाल महाराज जी की कृपा होई। तब एक ग्राम अटंग में आज रामचरितमानस के दूती दिवस में आप दूसरा दिन में कथा सुना था। ये कथक भाग्य की बात है हमारे मन के। तब लक्ष्मण महाराज जी ला भगवान राम कथे, यह ओकर मन के कोनो हाथ नहीं है। काबर भगवान है प्रेरित करीस, तब आज आयोजक बनीस, ऐसे कथे। और भगवान फिर का कथे, ज्ञान मान जहाँ ये को नाही, और देखे ब्रह्म समान सब माही। भगवान राम कथे, जे व्यक्ति है, जे नर नारी है, सुना तो, जे व्यक्ति है, जे नर नारी पुरुष मन है, मोर करता का कन ज्ञान भरे है, मोर करता का कन संपत्ति में सब कुछ कर डर हूं, ज्ञान मान जहां एको नहीं, ये व्यक्ति मन भरे कुआं में गिरते मन। जे इंसान है भगवान ला समर्पण करके, बोला भगवान ला समर्पण करके, जे अपन आप में ज्यादा बुद्धि वाला नहीं समझे, जे अपन आप ला अहंकारी नहीं समझे, जे अपन आप में लोभ के प्रति नहीं जाए, और जे कैसे देखते, ये मोर दाई है, ये मोर दादा है, ये मोर भाई है, ये मोर बहिनी है, ये मोर परिवार हरे। देखा था ये सब बोला, ये मोर हरे भाई, लेकिन मैं काकरों के प्रति ईर्षा द्वेष खो कपट नहीं करूं। ऐसा व्यक्ति लोग लइका में राम राम सिया राम मैं सब जाग जानू, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम कथे लक्ष्मण भाई ला कि सब में राम राम, सब में श्याम। ऐसे जो व्यक्ति नर नारी मन अपन देवरानी ला, अपन जेठानी ला, अपन ससुर ला, अपन सास ला, अपन पति ला, अपन पड़ोस ला, सब ला एक समान देखते, एक लौठी वहां के प्रयास करते। ये व्यक्ति मन राम ला पाडरीस। चलो तो एक बार हाथ उठाओ, बोलो सियापति रामचंद्र की। 45 मिनट के समय में हमरो समय पूर गए, पीला बत्ती जल गए, और एक बाद में और ज्यादा निगोठियान काबर हमर औ मंडली मना है। और अंतिम में संदेश दे जाबो, सूर संदेश मानव परिवार देवता के संदेश ला सदा ध्यान रखो मोरदाई दादा भाई बहनी हो। और आओ एक भजन के बाद पुनः एक मंच के सादर विदाई लेबो। हो रे हो सुंदर काया हरि बिना तरि से हो रे हो तरु जर काया ये तर से हो रे हो सुंदर काया हरि
हरी मीना